गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट के बारे में। ट्रांसफ़र ऑफ हीट कैसे, यानी कि हम हीट को कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। यू माइट ऑब्जर्व दैट ए फ्राइंग पैन बिकम्स हॉट व्हेन केप्ट ऑन ए फ्लेम। आपने कभी नोट किया है, मतलब देखा है, अगर फ्राइंग पैन को हम गैस पर रख देते हैं तो वो गर्म हो जाता है। इट इज़ बिकॉज द हीट पासिस फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल्स। और ये किस लिए होता है, ये इसलिए हुआ है कि जो हीट है वो ट्रांसफ़र हुई है फ्लेम से बर्तन में। व्हेन द पैन इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द फायर इट स्लोली कूल डाउन। अगर हम उसको गैस पे से हटा देंगे तो वो ठंडा हो जाता है। अब ये बताओ कि वो ठंडा क्यों है। जो ट्रांसफ़र हीट हुई थी पैन से वो उसके चारों तरफ थी। So you can understand that in both cases the heat flow from a hotter object to a colder object। तो हमें क्या समझने की ज़रूरत है, हमें दोनों केस समझने होंगे कि जो हीट का फ्लो है होटर ऑब्जेक्ट से कूलर ऑब्जेक्ट की तरफ कैसे जाता है। इनफैक्ट इन ऑल केसेस हीट फ्लो फ्रॉम ए होटर ऑब्जेक्ट टू ए कोल्डर ऑब्जेक्ट। और सभी केसेस में जो हीट है गरम जो गर्माहट है गर्म ऑब्जेक्ट से ठंडे ऑब्जेक्ट की तरफ जाती है। ठीक है, अब हीट फ्लो, हाउ डज हीट फ्लो, लेट अस इन्वेस्टिगेट। अब हम देखेंगे कि हीट फ्लो कैसे करती है। आपको एक रोड लेनी है या कोई एक फ्लैट स्ट्रिप लेनी है मेटल की, एल्युमिनियम की या लोहे की ले लेना, और उसे है ना स्मॉल, मतलब जैसे आपने ईंट के पीसीस ले लेना और उसके बीच में रख देना ताकि वो एडजस्ट हो जाए। ठीक है, जैसे कि आप पिक्चर में ये देख पा रहे हो, यहाँ पे एक मोमबत्ती रख देना और उसको जला देना। आप देखोगे कि जो वैक्स का पीस है वो गिरता है धीरे धीरे गर्म होकर। ठीक है, do you think that heat is transferred from the end nearest to the flame to the other? The process by which heat is transferred from the hotter end to the colder end of an object is known as convection। अब आपने लोग क्या नोट करना, आपने रख दिया। अब जैसे ही मोमबत्ती से रोड गर्म होती है तो आप देखोगे जो मोम होता है ना वो होटर पार्ट से कोल्डर पार्ट की तरफ जाता है। तो इसे हम कंडक्शन कहते हैं। कंडक्शन का क्या मतलब होता है, जिसमें कि हीट ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम द होटर एंड से कोल्डर एंड तक, उसे हम कंडक्शन कहते हैं। ठीक है, जनरली द हीट इज़ ट्रांसफ़र बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। जो जर्नली हीट ट्रांसफ़र होती है वो कंडक्शन प्रोसेस से होती है, यानी होटर से कोल्डर में। Do all substance conduct heat easily? You must have observed that the metallic pan from cooking has a plastic or wooden handle. Can you lift a hot pan by holding it from the handle without getting hurt? अच्छा चलो, आपने एक बात और नोट करी होगी, अपने घर के बर्तनों में देखना कि जो भी चीज़ गर्म होती है उनके हैंडल या तो प्लास्टिक के मिलते हैं या लकड़ी के मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि अगर वो गर्म हो जाएंगे तो वो हम उठा नहीं सकते, हमारे हाथ हर्ट हो जाएंगे। लेकिन हीट ट्रांसफ़र मेटल्स में होती है, लेकिन प्लास्टिक हुई, लकड़ी हुई, उनमें कम होती है। ठीक है, आगे इसके बारे में जानेंगे कि हीट किस में ज़्यादा ट्रांसफ़र होती है, किस में कम होती है और किस में बिल्कुल भी नहीं होती है। तो वो सारी चीज़ें जानने के लिए आप आगे पढ़ेंगे। हीट water in a small pan or a beaker. Collect some articles such as steel spoon, plastic scale, pencil, a divider. Dip one end of each case this article hot water। देखो, आप लोगों ने क्या करना है, एक बीकर में गर्म पानी ले लेना, उसमें प्लास्टिक के स्पून, पेंसिल और डिवाइडर ये सारी चीज़ें डाल देनी एक एंड हॉट वाटर में। और फिर कुछ मिनट के बाद आपको देखना है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा गर्म है और कौन सी ठंडी है। द मटेरियल, जो मटेरियल हीट को पास करता है इजीली वो तो कंडक्टर होता है। और जो देखो अब आता है कंडक्टर, मतलब कि मैंने कहा ना, जैसे कि अब जिनमें हीट इजीली पास हो जाती है वो होते हैं कंडक्टर। और उनमें आते हैं हमारे एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर। और जिनमें हीट पास नहीं होती है इजीली, ठीक है, वो होते हैं
प्लास्टिक, वुड, इंसुलेटर। अब ये बात आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी, जिनमें हीट इजीली पास हो जाती है वो कंडक्टर होते हैं, और जिनमें हीट इजीली पास नहीं होती है वो इंसुलेटर होते हैं। इसीलिए फ्राइंग पैन के हैंडल्स प्लास्टिक के और वुडन के होते हैं, क्योंकि वो बैड कंडक्टर होते हैं। ठीक है। द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। देन हाउ डज द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन दिस सब्सटेंस। अब जो पानी है और हवा है वो पुअर कंडक्टर है हीट ट्रांसफ़र करने का, लेकिन इनमें हीट ट्रांसफ़र होती है कैसे, वो जानेंगे हम आगे। ठीक है। और ये वाली बात जानने के लिए आपको मेरे साथ सब्सक्राइब करना पड़ेगा मेरा चैनल। थैंक यू।